नमस्कार। मैं मोहन हेमाड़ी सुर मंडल के प्रेसिडेंट की तरफ से आज 2 मई 2021 को हमारे प्यारे भाई और प्यारे दोस्त पंडित राजन मिश्रा को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी मित्रता कम से कम 40-50 साल से है और हमेशा साथ में रहे, बहुत हंसते रहे। क्या बोलूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि इतनी छोटी उम्र में वो हमको छोड़ के चला गया। आप पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीर मैंने बम्बई में निकाली थी जब दोनों राजन भाई और साजन भाई को पद्म भूषण अनाउंस किया गया। तो मैं शायद चर्च गेट पे था और इनका एक फंक्शन हो रहा था अंधेरी में, तो मैं खुद वहाँ जाके उनको शॉल पहना के हमने बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया। आज मुझे इतनी खुशी है कि देश के महान कलाकार आज राजन भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि बहुत आर्टिस्ट थे जो बात करना चाह रहे थे, मगर मैंने सोचा बहुत ही लंबा हो गया तो अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ चंद आर्टिस्टों को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मान लिया। तो साजन भाई, रजनीश, रितेश और पूरे फैमिली को मैं नमस्कार करके आज का ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। हमारे देश के श्रेष्ठ और लोकप्रिय गायक बनारस घराने के पंडित राजन मिश्रा जी का देहांत हाल ही में हुआ। ये हमारे संगीत जगत के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है। मैं कितने साल से उनको सुन रहा हूँ। बड़े ही लोकप्रिय कलाकार और गुणी विद्या जिनके पास है, ऐसे कलाकार राजन जी थे। मैं उनको बहुत चाहता था। हमारे घर में भी वो आए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी एक स्टाइल, अनोखी स्टाइल, जो कि बहुत लोकप्रिय भी थी और उसी समय एक घराने का भी उसमें दर्शन होता था। और ये सब होने के बाद वो यंग लोगों में बहुत पॉपुलर करके दिखाया उन्होंने उस गायकी को। ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे कलाकार बनना बहुत साल के बाद होते हैं। इतने बड़े कलाकार आज हमारे साथ नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ अभी उनके भाई पंडित साजन मिश्रा जी और राजन जी के सुपुत्र दोनों भी बहुत अच्छे गा रहे हैं। इन सब की अभी जिम्मेदारी है कि ये जो बनारस घराने को एक उन्होंने नई तरह से पेश करने का जो ढंग दिया है, उसको और आगे लेके जाना चाहिए। यही उनको श्रद्धांजलि रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार। एक बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। बात ये है कि हमारे भाई
अपने सगे भाई से भी कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। पंडित राजेंद्र मिश्र जी हमें छोड़कर चले गए, जो कि बिल्कुल उनका जाने का समय नहीं था। ये कोविड में उनका निधन कर दिया। राजेंद्र साजन मिश्र जी was a very respectable name in the scenario of Indian classical music, Indian raga music. और राजन जी और साजन जी इतना इफेक्टिव आर्टिस्ट, उनमें बड़े भाई राजन जी जो कि हमारे लिए एक रत्न थे, एक ज्वेल थे हमारे देश के, वो चले गए कोविड में। तो मोहन हेमडी जी हैदराबाद में एक श्रद्धा की आयोजन किया है। तो आयोजन में मैं कैसे शामिल होऊंगा, मैं केवल उनका आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और राजन जी के और सजन जी के बारे में, उनके फैमिली के बारे में मैं 2-3 शब्द बोलूँगा। आज से करीब 40 साल पहले बनारस में पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही बड़े इंसान और भगवान के तरह एक इंसान थे, जो कि राजेंद्र साजन मिश्र जी के पिताजी थे, हनुमान प्रसाद मिश्र जी। मैं उनके आत्मा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर फैमिली उन्होंने बनाया, ऐसा कीमती इतना बड़े इंसान को उन्होंने जन्म दिया राजन जी। वो मैं जब बनारस में पहले गाने के लिए गया था ITC संगीत रिसर्च एकेडमी में, तब हनुमान प्रसाद मिश्र जी से मैं मिला और उनको जैसे ही मिला, गाना सुनने के बाद वो मेरे पास आए और हमें सर से एकदम गले तक हाथ से ऐसे प्यार किया। बेटा बेटा तुम कितना अच्छा गाए हो बेटा, बेटा ये तुम तो सर के साथ, तुम तो लय के साथ खेलते हो। हमारे बेटा राजेंद्र साजन मिश्र वो भी बहुत लयदार है, बहुत लयदार है, मगर तुम तो लय को लेके खेलते हो। कि बोलबो, আমার বলার কোনো भाषा नहीं, I don't have any word to express। मैं एकदम से रो पड़ा। हम क्या बोले, मैं उनका पैर छू के सर पे पैर पे सर रखा, प्रणाम किया और मैं उनको बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए। बोले बेटा तुम इतना नाम करोगे, इतना आगे जाओगे, मैं तुम देखो बेटा क्या होता है। जाई हो, इसके बाद क्या होता है कि हम 4-5 साल पहले बनारस गए थे। राजेंद्र भाई और साजन भाई वहाँ हनुमान प्रसाद मिश्र जी का सालगिरह 100 ईयर्स मनवा रहे थे। तो वहाँ मैं गाया था, मेरा शागिर्द और मेरा बेटी की तरह अनोल चैटर्जी, ही वॉज ऑल्सो देयर। तो गाने के बाद मैं रागेश्वरी गाया था। गाने के बाद राजन भाई और साजन भाई हमें एकदम गले मिले और उनके पिताजी के बारे में मैं जब बात कर रहा था, इतना गदगद हुए और इतना वो खुश हुए। बोले कि अनोल देखो ये हमारे भाई है और ऐसे कलाकार है। मैं बहुत ही अच्छे शब्द मैं जो मुंह में नहीं बोल सकता हूँ, तो बोलना नहीं चाहता हूँ। आज किनको मिस किया ये सारे शायद सब लोगों को मालूम नहीं है। इतने अच्छे, इतने बड़े कलाकार हमारे देश में, और सबसे बड़े हैं इतने अच्छे इंसान जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं साजन भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी तरफ से उनको आत्मा को एक दफ़ा प्रणाम करें और मैं उनको आत्मा को दूर से छू के और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजन जी और साजन जी का गाना दुनिया में हर वक्त सोने की अक्षर में उनका नाम लिखा हुआ हो और दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ आवर कंट्री। मेरा प्रणाम है उनका आत्मा को। मैं चाहता हूँ कि वो कभी हमसे ना जाए, कभी जुदा ना हो, हमारे हार्ट के साथ लगे हुए रहे। नमस्कार, मैं आत्मा को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू मोहन हेमडी जी
for arranging this Ashraddha Vasan. Thank you. नमस्कार आप सबको मेरा। आज बहुत दुख की बात है कि राजन भाई हमारे बीच में नहीं है। मेरा वर्षों से उनका भाईचारा था। एक बार मद्रास में हम लोग बैठे, शाहिद परवेज भाई भी थे, मैं था, वो भी थे। बड़ा हम लोगों ने शोरगुल किया, बहुत मजा आया। इतने हंसी मजाक, इतने चुटकुले इतने सुनाए उन्होंने कि हंसते हंसते हम लोग की बुरी हाल। लेकिन आज कौन सुनाएगा ये चुटकुले? तो राजन भाई जैसे आर्टिस्ट आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत तकलीफ की बात है। इतना ही कहूँगा, उनकी आत्मा को भगवान अल्लाह ताला शांति दे। और मैं एक छोटी सी एक चीज सुना दे रहा हूँ उनके लिए। बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना, बातों बातों में। न कलियां ही खिलती न गुंचे चटकते, न मौसम खिज़ां के बहारों में ढलते, न बिजली चमकती न बरसात होती, न तुम गुनगुनाते न ये बात होती, न कोयल ही गाती न दिल को लुभाती, न बुलबुल चमन में ये नगमे सुनाती, कली फूल बनती न भंवरा मचलता, न शम्मा के रोने पे परवाना जलता, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न तुम गुनगुनाते न ये बात होती। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आवाज़ ने, उनके गानों ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है, उन्हें खुशी दी है। आज भले ही फिजिकली वो हमारे साथ ना हो, पर मेरा मानना है कि मेंटली, स्पिरिचुअली और म्यूजिकली वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये चांद सूरज सितारे रहेंगे, पंडित जी की आवाज़ हर संगीत प्रेमी के दिल पे राज करेगी। मैं रूप कुमार राठौड़ पंडित जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत बलवल्ली। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी का जाना ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम उन्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं और उनके गायकी का असर हम सब पे बहुत गहरा है। जब भी मैंने उनका लाइव गाना सुना ऑडिटोरियम में, तभी एक उनका जो स्वर लगाव है वो हमेशा मेरे आत्मा को आंदोलित करता था। स्पेशली मैं जब बचपन में, मैं जब छोटा था, तो मेरे पिताजी राजन साजन जी का गाना वॉकमैन में मेरे बाजू में रखते थे, वैसी मेरी यादें हैं। और उनके राग जैसे तोड़ी है, जय जयवंती है या दरबारी है, एक एक राग के स्वर लगाव, स्वर विस्तार और श्रुतियाँ ऐसे उनकी होती थी कि वो बहुत देर तक, कई दिनों तक उसका प्रभाव मुझ पे रहता था। उनका जाना ये सबके लिए एक बहुत बड़ा आघात है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि राजन जी बनारस से थे, तो बनारस में रस निर्मिति होना गायकी में ये स्वाभाविक है। और
शास्त्रीय संगीत ये पहले भाव संगीत है, और भाव संगीत के साथ ही परमात्मा तक जाने का एक सरल मार्ग है। ये राजन जी के और साजन जी के गाने सुन के ही प्रतीत होता है। और मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज उनकी व्याख्या, उनकी महानता की व्याख्या कैसे करें तो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसीलिए एक छोटा सा गीत उनको श्रद्धांजलि पूर्व मैं समर्पित करना चाहता हूँ। शिव के मन शरण हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, शिव के मन शरण हो, जब प्राण तन से निकले, जिह्वा पर हर भजन हो, जिह्वा पर हर भजन हो, जब सांस तन से निकले, शिव के मन शरण हो, जब प्राण तन से निकले। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह लोक छोड़ के राजन जी परमात्मा के चरणों में जो विलीन हुए हैं, वो उनकी गायकी जो इधर सुनाते थे वो अभी उधर सुनाएंगे, ऐसे मुझे एक आशा है। और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले, इसी प्रार्थना के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत दुख की बात है संगीत जगत के लिए और कलाकारों के लिए, जिन्होंने संगीत क्षेत्र को इतना योगदान दिया है। ऐसा कलाकार इस महामारी कोरोना से जाना, सच में हम अभी उसको ले नहीं पा रहे कि पंडित जी नहीं है। इतना ये कोरोना इतने लोगों को ले लिया है। ऐसा कलाकार अगर जाते रहे तो क्या होगा संगीत भविष्य में, ऐसा दुख होता है, क्योंकि ऐसा कलाकार बहुत कम आते हैं जिंदगी में। मैं राजन जी को बचपन से ही सुनते आया हूँ, और जब भी वो मिलते थे इतना प्यार मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन अभी वो हम सबको छोड़ के गए हैं। ये तो मन मानता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है। ये इतना खराब सिचुएशन अभी देश में चल रहा है। इतने लोग अपना जान गंवा चुके हैं, कौन सा भी क्षेत्र में हो, सिर्फ संगीत ही नहीं, कौन सा भी क्षेत्र में हो, या जो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। ये कोरोना महामारी जो हमारे बीच में इतना खराब सिचुएशन लाया है, बस भगवान ही बचा सकता है। और राजन जी को भगवान करे उनको मुक्ति दे, वो फिर इस संगीत क्षेत्र में फिर आए। हम अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं ये जो
बड़ा दुख की बात है, ये दुख है। उन सभी उन परिवार को भगवान ने शांति रखे। बस मेरे तरफ से इनके गाने के बारे में, इनके बारे में जो बोलना है, मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ, लेकिन एक कलाकार जो नाते मैं उनको शत शत प्रणाम करना चाहूँगा। श्री राम श्री राम कृपा करो श्री राम, श्री राम कृपा करो श्री राम, राम श्री राम, श्री राम कृपा करो श्री राम, अब कृपा करो श्री राम, राम दुख तारो, अब कृपा करो श्री राम, राम दुख तारो। इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो, इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो, अब कृपा करो श्री राम, राम दुख रारो, अब कृपा करो श्री राम, राम दुख तारो। इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो, कृपा करो श्री राम, श्री राम, श्री राम अब कृपा करो श्री राम, राम दुख तारो। बस उनको और एक बार पंडित जी को मेरा शत शत प्रणाम देना चाहूँगा और उनको मैं ये दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की, आपन आवे
चावन की ये दो नैना कहियो नहीं माने, ये दो नैना कहियो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की, नदिया बहे जैसे सावन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहाँ करूँ कछु नहीं बस मेरो, कहाँ करूँ कछु नहीं बस मेरो। पंख नहीं उड़ जावन की, करूँ कछु नहीं बस मेरो। पंख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरी दावन की, चेरी भई हूँ तेरी दावन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। I'm absolutely short of words. I really don't know how to put this grief into words. As a student of music, as a very young practitioner of this divine space of Hindustani classical music, I think I speak for my entire family, my entire fraternity, my extended family, the listeners of Indian classical music, the audience of Indian classical music, and we all have no words to express the loss, the grief, and the vacuum that has been caused by
the great demise of our very own, our very respected Padma Bhushan Pandit Rajan Mishra ji. Since the early years of my life and my musical life, I've been inspired by them, by their music. I think the first duet in the space of vocal music that touched all of us, especially me as a student of music, the affection, the mutual respect, the coordination, the admiration for each other's music that I had experienced each and every time that I've heard Pandit Rajan ji and Pandit Sajan ji perform has been mesmerizing, inspiring, encouraging, to say the least. And later on, when I started singing, when I started meeting the person that Rajan ji was, one thing was, I was awestruck by their music, and then I was deeply, deeply touched by their love and affection. It's beyond words how much they have loved me, blessed me, and showered their affectional blessings on my music. There has been number of occasions, especially I remember Saptak Music Festival in Ahmedabad, Gujarat, where in number of occasions they would come and just sit in the corner with 2 chairs just to listen to me. It wasn't their day of performance. They really didn't need to come. But every time, whenever they were in the city, they made it a point that they would come and they would listen to my music, and they would bless me, and they would meet me after the concert and personally, communicate their love and blessings for my music and for my future and for my life and for my family. I'm eternally grateful to Rajan ji for giving me the affectionate blessings that has enhanced my life, that has touched me emotionally, and that has immensely blessed me in my musical journey. Rajan ji, the person, was not only a musical person, he was an extremely joyful person, a jovial person, a brilliant speaker. The way he spoke with the innocence, with the charm, with the childlike brightness and spontaneity. And the spontaneity not only reflected in his music, it reflected in his personality. हम जब भी पंडित जी को याद करते हैं, उनकी बातें, उनके गाने, उनकी बंदिशें, उनका पान, उनका खाने का रुचि, उनके मजाक, उनकी खुशी, उनकी मुस्कुराहट, ये हमारे ज़िंदगी में वो ऐसे भर के दे गए हैं कि ये कई ज़िंदगियां हम उसको जीते रहेंगे. We will continue to cherish the person he was and of course the musical genius he was. मैंने कई सारे बंदिश उनके रिकॉर्डिंग से सीखे हैं. दामोदर हरि नाम बोल इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बंदिश. और मैंने उनको कई बार ऐसे कहा है कि पंडित जी, आप बंदिश को ऐसे कैसे रखते हैं, वो भाव को ऐसे कैसे बोलते हैं, शब्दों को ऐसे कैसे, बंदिश को बोलना, बंदिश को रखना, बंदिश को सजाना, ये मैंने उनसे सीखने की कोशिश की है. ईच एंड एवरी टाइम आई हैव हर्ड हिम सिंग, आई हैव बीन मेस्मराइज्ड बाय द spontaneity, the innocence and the beauty of how he created that ethereal atmosphere by the meditative voice he had, by how he expressed and elaborated on a rag,
and how he sang the compositions, how he enhanced and embellished the compositions. I'm talking as a listener, I'm talking as a student, and I'm talking as an individual who has been blessed by his music. His memories will continue to bless me and inspire me and encourage me to become a better person, and of course to learn more and to be a better musician. As I said, the grief is really shocking and it's irreparable, but it's at the same time it's irreversible. We can't go back in a time when we had them, but yes, we can continue to live in a time where Rajanji's blessings, Panditji's music, and Panditji's personality, the brightness of his personality, can stay and can live in our hearts for times to come. I urge everyone, all listeners, all students, and all musicians, that whenever we remember them, we remember Rajanji with a smile, we remember Rajanji with his music, and we go back to his music, we listen to him, and we continue to live his presence rather than mourn the loss. Indian classical music will always be indebted for Panditji's contribution and his presence, and I believe that in our hearts his presence will be eternal and immortal. My pranam to Pandit Rajan Mishra ji's memory, my condolences to his family, to his listeners, to his students, to his extended family, to everyone who has felt the loss as I did, and my prayers to God Almighty that He takes care of this immensely musical, special soul. Thank you so much. Namaskar. हरि ओम तत्सत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। What can I say about a personality like Pandit Rajan Mishra ji? He had a multifaceted personality, too many dimensions for me to fathom. Sometimes I saw a guru in him, sometimes I saw a father in him, so caring, so loving, and sometimes I saw a great friend, so understanding. I just cannot accept this, that I will not be able to see him anymore. पंडित राजन मिश्रा जी हम सबके परम पूज्य, आदरणीय एक ऐसे कलाकार थे कि जिनका संगीत ताउम्र जब तक चांद सितारे हैं इस धरती पे हमेशा गूंजता रहेगा। उनके सुर हमारे दिलो दिमाग पे हमेशा छाए रहेंगे। हो जी हरे कित गए, हो जी हरे कित गए, नेहा लगाए, हो जी हरे नेहा लगाए, मन हर लियो रस भरी तेरा सुना, नेहा लगाए, मन हर लियो रस भरी तेरा सुना, मेरे मन
this is Smriti Mishra. We all are deeply saddened by the demise of Pandit Ji, and it's a tremendous loss to the Indian classical music. So all I could do is paying a small tribute to Pandit Ji by singing one of his compositions according to my ability, and this will be my Shraddhanjali to him. So with your permission, I would like to start my performance. Thank you so much.
जो राग रंग का भर भर प्याला, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। ऐसा ही गुरु भावे, ऐसा ही गुरु भावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। नाद छिपा तन में ले मन में, कोई बता न पावे। नाद छिपा तन में ले मन में, कोई बता न पावे। चांद सूरज सा
दिखावे साधु, ऐसा ही गुरु भावे। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर में, दोनों सुख के सागर में, और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या। बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 नमस्कार।
ऐसे पिता के पुत्र होना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका हम लोगों को बहुत ही दुख है और बहुत ही बड़ा क्षति है हम लोगों के लिए। जो हम महसूस कर रहे हैं उसे हम बयान नहीं कर सकते। आप सब दुआ दें और अपना आशीर्वाद दें कि हम इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएं और उनका संगीत जैसा वो चाहते थे वैसा हम कर पाएं, आगे बढ़ा पाएं। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं और करते रहते हैं कि ये जो विपदा आई हुई है हमारे हिंदुस्तान में, इससे हम सबको जल्द से जल्द निजात मिले और हम सब वापस से एक खुशहाल ज़िंदगी में सुख समृद्धि के साथ लौटें, यही कामना करते हैं। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। मेरे बड़े भैया, मेरे गुरु, मेरे दोस्त अब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा तो जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है। कोई सोच ही विचार ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। लेकिन फिर उनकी प्रेरणा अंदर से आती है कि नहीं, इस परंपरा को, इस लेगेसी को लेकर तुमको चलना है। तो आप सभी का मुझे बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वरमंडल संस्था जो कि हैदराबाद की बड़ी प्राचीन संस्था है, विगत 52-53 वर्षों से ये संगीत के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई श्री मोहन हेमाडी जी, हम लोगों से जिनका उनका करीब नहीं कुछ तो 35-38 साल का एक प्रेम है, संबंध है। हमेशा हमारे दुख सुख में वो हमेशा खड़े हुए और उनकी ये कल्पना हुई कि इस तरीके का एक श्रद्धांजलि सभा अर्पित किया जाए, जिसमें हिंदुस्तान के सभी हमारे कलाकार भाई सब शिरकत कर रहे हैं। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत बड़ा लॉस है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, हमारे बड़े भाई हैं करके मैं नहीं बोल रहा हूं। इतना बड़ा चिंतक गवैया मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत न्यायपूर्ण गायक थे, हमेशा न्याय करते थे, हमेशा हमें समझाते थे कि बेटा थोड़ा ही करो लेकिन न्यायपूर्ण करो। और उनके साथ मेरा जीवन 65 साल का रहा है, जिसमें से 54 साल हम दोनों भाई स्टेज पे शेयर किए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं अपने गुरु तुल्य भाई के साथ, मैं उनके साथ सहगान करता था। हम एक दूसरे के गाने को अप्रिशिएट करते थे। हमारी तालीम उनसे हमेशा मौन के रूप में हुआ करती थी। और एकमात्र वो ऐसे मेरे गुरु थे, मेरे अभिन्न थे कि बहुत सारे राग जो हैं, जो मुझे नहीं भी आते थे, वो मुझे स्टेज पे कहते थे कि चलो आज ये गा लेते हैं। तो मेरा तो रूह कांप जाता था कि क्या होगा, ये राग तो मुझे आता भी नहीं। तो बोलते बस इसको देख लो, आरो उसको देख लो, पकड़ लोगे तुम तो। उनका कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे लिए। तो बहुत सारे अनुभव हैं, कभी बैठ के बात करेंगे उनके विषय में, समय कम है। लेकिन जितने भी कलाकार आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मोहन भाई को भी ईश्वर से यही प्रार्थना आप सब करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम सबको इतनी शक्ति मिले कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सकें। शांति। हरि ओम।